हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे भक्तगण, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है कुसुम कामिनी गुह, जो गोसाई जी की शिष्या थी। उन्होंने गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण किया था। उनके द्वारा जिन दुर्लभ अवस्थाओं को प्राप्त उन्होंने किया था, उसका यहाँ उल्लेख किया जाएगा। कुसुम कामिनी देवी का विवाह बानारीपाड़ा निवासी श्री कुंज विहारी गुह ठाकुरदा के साथ हुआ था। कुसुम कामिनी पतिव्रता स्त्री थी। पति के प्रति उनकी भावनाएं अद्भुत थीं। अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनका कहना था कि पति से विश्वपति की प्राप्त होती है। यही सहज उपाय है। पति पत्नी का संबंध यदि ठीक रहे तो साधन का कार्य हो जाता है। विवाह का उद्देश्य है कि दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। इसलिए इसे उद्वाह भी कहते हैं। पति के प्रति एकांत भाव से देवता के समान मन, प्राण, अंग प्रत्यंग आदि से सेवा करनी चाहिए। पति को भी पत्नी को देवी रूप मानकर देखना होगा। स्त्री शक्तिमयी देवी है। भक्तगण, ये जान लीजिए, स्त्री शक्तिमयी देवी है। इसको कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वह विलास की वस्तु या संतानों उत्पादक का यंत्र मात्र नहीं है। पति पत्नी का संबंध यदि ठीक रहे तो इसी से साधना का कार्य हो जाता है। उस समय बंगाल में अकाल पड़ा था। गरीब लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर थोड़े से भोजन के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। अपने ससुराल में कुसुम कामिनी रोज कई बार भोजन बनाकर सबको देती रहती थी। अंत में एक दिन सास ने कह दिया, रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए वे भिक्षुकों से दूसरे घरों में जाकर भिक्षाटन करने को कहती। कुसुम कामिनी छोटे छोटे क्षुधातुर बच्चों का कष्ट देखकर करुणार्द्र हो जाती और अपने हिस्से का भोजन प्रायः छिपाकर वितरण करने लगी। एक बार लगातार 5 दिनों तक दोपहर का भोजन वे स्वयं न खाकर सबको वितरित करती रहीं। 5वें दिन उनका शरीर क्षुधा से बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया। हाथ पैर सब ठंडे हो गए। घर में किसी को जब पता नहीं था कि वह 5 दिन से भूखी हैं। घर का सब कार्य करने के पश्चात उस दिन जब वह बर्तन मांजने के लिए तालाब के घाट गईं, तब वह आर्त भाव से गोस्वामी जी से प्रार्थना करने लगी। देखिए कितना विशेष अवस्था उनको प्राप्त होने जा रहा है। उन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मुझ में अब कुछ भी कार्य करने की शक्ति नहीं है। शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। शायद क्षुधा से मैं मर जाऊंगी। वह व्याकुल प्रार्थना करते ही उन्होंने गोस्वामी जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। गोस्वामी जी को देखते ही कुसुम कामिनी ने अपनी क्षुधा पुष्प स्वरूप उनके चरणों में अर्पित कर दी और पानी के ऊपर खड़े गोस्वामी जी के चरणामृत का बार बार पान करने लगे। इस प्रकार चरणामृत का पान करते ही सारी क्षुधा शांत हो गई। क्षुधा शांत होते ही गोस्वामी जी अदृश्य हो गए। कुसुम कामिनी अपनी शारीरिक कमजोरी दूर हुई देखकर विस्मित हो गई।
बर्तन आदि साफ कर जब वह घर आईं तब से वे सदैव उनकी क्षुधा शांत हो गई। इसके बाद कुछ भी खाने या दूध पीने पर भी उल्टी हो जाती थी। घर के सब कार्य करने के बाद भी शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। घर के सब लोग इसे रोग समझा और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ते के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नील रतन सरकार, बहुत बड़े डॉक्टर हुए थे कलकत्ते में, ने परीक्षण के दौरान रोग का कोई लक्षण न देखकर कुसुम कामिनी से क्षुधाहीन होने के कारण पूछा। कुसुम कामिनी ने सारा वृत्तांत सुनकर डॉक्टर ने अभिभूत होकर कहा, यह मानव देह नहीं है, यह देव देह है। मानव तन निराहार रहकर परिपुष्ट नहीं हो सकता। यह रोग मेरी चिकित्सीय विद्या के समझ से परे है। आप लोग मेरे पास एक अजीब रोगी लेकर आए हैं। उन दिनों गोस्वामी कलकत्ता आए हुए थे। उनके निर्देश पर एक दिन कुसुम कामिनी ने विविध व्यंजनों सहित कोई 75 लोगों का भोजन तैयार किया था। इसमें 2 अन्य स्त्रियां ने उनकी मदद की थी। एक निराहार 18-20 वर्ष की बहू को इस प्रकार इतने लोगों का भोजन बनाते देखकर सब दंग रह गए। कुसुम कामिनी लगभग 2.5 वर्ष तक निराहार रहीं। बाद में गर्भावस्था के दौरान गोस्वामी जी के निर्देश पर उन्होंने भोजन लेना प्रारंभ किया। इसके बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से भूख लगने लगी तथा उन्होंने सामान्य जीवन व्यतीत किया। कुसुम कामिनी ने गोस्वामी की कृपा से एक बार बिना अग्नि के भोजन पकाया था। एक दिन अपने बानारीपाड़ा स्थित निवास में रसोई बनाते समय एक हंडी में चावल और पानी लेकर कुसुम कामिनी उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसी समय अकस्मात तीव्रता से उनका श्वास प्रश्वास में नाम जप चलने लगा। चूल्हे में अग्नि देना भूल कर नाम मग्न हो गई। कुछ देर बाद उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। वे नाम आनंद में डूब गई। उस समय उन्होंने गोस्वामी जी को सामने खड़े देखा। वे कह रहे थे, आज तुम्हें रसोई नहीं बनानी पड़ेगी, माँ अन्नपूर्णा आज तुम्हारी रसोई बना देंगी। संध्या के समय वे समाधिस्थ हो गई। रात 9 बजे जब ध्यान टूटा तो उन्होंने विस्मित होकर देखा कि चावल अच्छी तरह पक कर गर्म पड़ा है। चूल्हे में भी अग्नि के कोई चिन्ह नहीं थे। उनके पति व अन्य लोगों ने आकर अन्न ग्रहण किया। थोड़ा सा अन्न पशु पक्षियों को देने के बाद शेष अन्न सुखाकर रख दिया गया, जिसे बाद में कई लोगों ने ग्रहण किया। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा था, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? पंचभूत तो सर्वत्र है। जब जिसके द्वारा जो कार्य हो जाए, यह संपूर्ण प्रसंग सत्य है। इसे ही सत्य कहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। युगानुयुग बीत जाएंगे पर सत्य प्रसंग पर्वत शिलालेख की तरह अंकित रहेंगे। आजकल के युग में इस घटना का मूल्यांकन लोग नहीं कर सकेंगे। कोई इसे मिथ्याचरण अथवा अपनी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए कौशल का परिचय कहेंगे। यदि तुम लोग इस सत्य प्रसंग का सम्मान कर इसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्ति का निवेदन कर सको तो ऐसे और अलौकिक प्रसंगों का दर्शन कर सकोगे। भगवान की अन्नपूर्णा शक्ति से ही यह कार्य हुआ। गोस्वामी जी का कथन सुनकर सब निशंक हो गए और भगवान की करुणा की साक्षात उपलब्धि को धन्य मानने लगे। साक्षात उपलब्धि को धन्य मानने लगे। आइए हम लोग थोड़ा संकीर्तन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
गोसाई जी का विशेष उपदेश जो प्रत्येक दिन याद करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है और जिसके चलने से बहुत आनंद प्राप्त होता है, उसका भी एक बार अवलोकन कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए। पहली बात यह है कि ऐसा दिन नहीं रहेगा, वो स्वामी जी ने कहा था। दूसरी शिक्षा उन्होंने दी थी, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। तीसरा उन्होंने कहा था, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। और चौथा जो मैं मानता हूँ, स्पष्ट रूप से मानता हूँ, वह है गोसाई जी गुरु के रूप में सर्वदा हमारे निकट हैं। और इस प्रश्न के उत्तर पर क्या वो सर्वदा हमारे निकट उपलब्ध हैं, उन्होंने नरेंद्र शिष्य को स्पष्ट रूप से कहा था, नरेंद्र नाम करते रहो, दृष्टि खुल जाने पर सब समझ जाओगे। जय श्री राम।